क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने भी बहुत बार आया। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 और एक दूसरा नंबर दिया हुआ है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। देखो यहाँ से ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर है, ये तुमको पता लगना। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है पहले वो हम लोग क्लियरिटी करें। कॉम्पोजिट नंबर होता है जिस नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर में तो हम लोग जानते हैं जिसका 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा जिसका फैक्टर होता है वो होता है कॉम्पोजिट नंबर। तो चलो देखते हैं इसमें फैक्टर 2 से ज्यादा है कि नहीं। 13 कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने से यहाँ पे रह जाएगा 7 into 11 plus 1, मतलब 13 into 77 plus 1 78। इसको देखते हैं 5 कॉमन, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, मतलब 5 into 1 0 0 9। देखा यार, देखो यहाँ पर भी इसको तोड़ने से मेरा 2 से, यहाँ ऑलरेडी 2 फैक्टर है तो 2 से ज्यादा फैक्टर इसका भी आ सकता है। इसको भी तोड़ने से मेरा 2 से एक तो फैक्टर ज्यादा आ सकता है, आने का चांस है। तो दैट मींस both numbers are composite number। Question number 7 देखो, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field and while Ravi takes 12 minutes for drawing एक सर्कुलर फील्ड है, इसमें 2 जन दौड़ रहा है, रवि एंड सोनिया। सोनिया को टाइम लग रहा है 18 मिनट्स और रवि को टाइम लग रहा है 12 मिनट्स। क्वेश्चन बोला है सपोज दैट दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से दोनों ने स्टार्ट किया, मान लेते हैं ये पॉइंट से दोनों ने स्टार्ट किया, एंड सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, दैट मींस इधर से रोटेशन हो रहा है मान लेते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब दोनों ने एक साथ, कहने का मतलब दोनों एक साथ फिर कब स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेगा। तो हम फर्स्ट वीडियो में तुम लोग को बता दिए थे कि एलसीएम और एचसीएफ का वर्ड प्रॉब्लम जब आता है तो उसमें कौन कौन सा वर्ड हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है जिसकी वजह से हम लोग को एचसीएम या एलसीएम क्या निकालना है पता चले। देखो यहाँ पे दिया हुआ सेम टाइम एंड सेम डायरेक्शन, तो एक ही जगह जब वापस आएगा तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो एलसीएम ऑफ 12 and 80, 2 9 2 6 3 3 3 2, so total times 2 into 3 into 3 into 2 36 minutes। तो आंसर क्या होगा, आफ्टर 36 मिनट दे आर बोथ मीट टुगेदर, दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले एक्सरसाइज 1.3 में देख लेते। यहाँ पे क्या है ना, 2 टर्म्स का मैथ तुमको बताना है, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग क्या है, जो डिवाइड का रिमाइंडर नहीं आता है वो टर्मिनेटिंग, और जिसका रिमाइंडर आ जाता है वो नॉन टर्मिनेटिंग बस। लेकिन क्लास 10 में ऐसा नॉर्मल मैथ क्यों दिया है, इसलिए दिया है कि यहाँ पे तुमको डिवाइडेड करना नहीं है, विदाउट डिवाइड तुमको बताना है कि कौन सा मैथ तुम्हारा टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में दिया हुआ है 13/3125
पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर का यहाँ पे कोई काम नहीं है, जो है वैसे रखो। डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लो, पहले फैक्टर देख लो इसका क्या क्या आता है। 5 तो 5, तो 13/5 का पावर 5, इस तरह लिख दोगे। अब बात है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा से सुनो, यहाँ पे तुम लोग को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि ये डिनोमिनेटर का वैल्यू, डिनोमिनेटर का वैल्यू, डिनोमिनेटर्स वैल्यू अगर 5 और 2 ये दोनों में से कोई हो या दोनों ही हो तो ये टर्मिनेटिंग कहलाता है। और डिनोमिनेटर का वैल्यू 5, 2 या एनी अदर नंबर आ जाए, जैसे 3 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, ऐसा कोई भी अदर्स नंबर 5 और 2 को छोड़ के तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। जैसे चलो देखते हैं एक तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, 64/455, तो ठीक है 64/455 को तोड़ते हैं पहले। देखो यहाँ पे क्या आ गया, 5 के साथ आ गया 7 और 13, तो हम आपने क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 3 में है 64/455, तो 64 को रखिए, 455 को पहले तोड़ो, देखो क्या क्या आ रहा है, 5, 7, 13। यहाँ पे देखो दो चीज, एक डिनोमिनेटर्स का वैल्यू हम बोले थे 5 और 2 अगर आएगा तो ये टर्मिनेटिंग होगा, और ये होगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये हम बोले थे। ओके, तो चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो 5 और 2 छोड़ के भी एनी अदर नंबर्स आ चुका है, 7 और 13, तो इसका मतलब ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। आज हम लोग थोड़ा चैप्टर 1 का कुछ अलग टाइप का मैथ देखते हैं जो जनरली बोर्ड एग्जाम में आता है कभी कभी क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज, ये क्वेश्चन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मैथ है। ये सब मैथ बहुत ही कम है लेकिन आता है। ग्रेटेस्ट नंबर, फर्स्ट वीडियो में हम बता दिए थे ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब एचसीएफ। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसका हम एचसीएफ करें, इसका प्रोसीड्यूर्स देखो, प्रोसेस कैसे इस मैथ का बनता है। डिजिट का मैथ में अगर ग्रेटेस्ट नंबर बोलेगा तो उसका प्रोसेस क्या है, जो डिविजिबल है इससे। तो फर्स्ट काम करेंगे 10, 12 एंड 15 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। फर्स्ट निकालेंगे एलसीएम ऑफ 10, 12 एंड 15। करते हैं 2 5 जा 2 6 जा 15, यही आता है 5 1 6 5 3 1 2 1। तो एलसीएम हो गया 2 into 5 into 3 into 60। ये हुआ एलसीएम। इसके बाद स्टेज क्या है, इसके बाद स्टेज है ये जो डिजिट, कितना डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बोला है उसको हम लोग लिखेंगे 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। क्या होता है 69। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो एलसीएम है 60, उससे हम लोग रिमाइंडर हो गया 39।
अब हम लोग को निकालने बोला फाइंड द वो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालो जो इससे डिविजिबल हो, दैट मींस 60 से डिविजिबल होने पे ये रिमाइंडर ना हो। तो लास्ट आंसर लिखेंगे 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर excuse me which is divisible by 69 से ये जो रिमाइंडर है उसको माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 15, 20 एंड 25। ध्यान दो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर बोला है और वो भी, अच्छा क्वेश्चन में तो छोटा सा गलत है, फाइंड द 6 डिजिट, डिजिट तो यहाँ पे बोला नहीं गया था, लिख दिया सपोज फाइंड द 6 डिजिट ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 15, 20 एंड 25। इसमें भी प्रोसेस वही है, फर्स्ट काम करो एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 25 देखते हैं। तो एलसीएम हो गया 5 into 3 into 4 into 300। ओके, इसके बाद देखो 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे जैसे लास्ट मैथ में भी लिखे थे। लिख लिए 300 से इसको डिविजिबल करते हैं। प्रोसेस जो ग्रेटेस्ट नंबर से थोड़ा सा अलग है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर which is divisible by 15, 20 and 25। प्रोसेस जो अच्छा से याद रखो किस तरह होगा। पहले ये 6 डिजिट का नंबर लिखेंगे प्लस ब्रैकेट डिवाइजर से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसके साथ ऐड कर देंगे। ये हो गया चैप्टर 1 में। अभी भी कुछ एक दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में आता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी थोड़ा ध्यान दो। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 588 if the HCF is 49 find the pairs of the numbers। मतलब दो नंबर का पेयर, यहाँ पे कौन कौन सा नंबर ऐसा हो सकता है जिसका HCF 49 हो और वो दोनों का सम 588 हो। तो चलो HCF कब निकलता है ये तो हम लोग को पहले ये चीज तो क्लियर करो। HCF क्या होता है? HCF होता है अगर दो नंबर मेरे पास रहे या तीन नंबर रहे, वो तीनों का कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 49 हो। तो अगर दो नंबर यहाँ पे मेंशन करके दिया है तो लेट करते, लेट द टू नंबर्स बी 49x एंड 49y मान लेते हैं। 49 कॉमन फैक्टर दे दिए दोनों में, एक तो x एक तो y। ये दोनों का सम कितना बताया है? ये दोनों का सम बताया है 588। 49 से सबको डिविजिबल करो, देखो कितना आता है 588 बाई 49, काटो 12। तो x प्लस y ये दोनों का सम आ रहा है कितना 12। अब ये 12 कौन कौन सा पेयर होता है? तो देखो पेयर ऑफ द नंबर्स, पेयर ऑफ द नंबर्स क्या क्या पेयर होगा? 1 और 11 हो सकता है, दोनों को सम हो गए 12 होगा। यहाँ पे सम दिया है, ध्यान दो, सम दोनों को मिलके 12 होना चाहिए। 2 और 10 हो सकता है, 3 और 9 हो सकता है,
4 और 8 हो सकता है, 5 और 7 हो सकता है, 6 और 6 हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच ऑन डिवाइडिंग 50 एंड 70 टू लीव्स रिमाइंडर 4 एंड 1। ग्रेटेस्ट नंबर बोला तो एचसीएफ तो निकालना होगा, इतना तो श्योर, लेकिन ये डिवाइडिंग से लीव्स रिमाइंडर बचा हुआ है। रिमाइंडर तो फर्स्ट काम क्या करेंगे, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर रिमाइंडर सभी में सेम रहता तो सेम नंबर को माइनस करते, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर अलग अलग दिया हुआ है तो अलग अलग ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये दोनों के बीच एचसीएफ निकाल देंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सबसे इजी, 1 वर्ड में 46, 3 2 46, 2 वर्ड में 46। So therefore the greatest number is 23। 23 से ये दोनों को डिविजिबल करने से 4 और 1 रिमाइंडर बचेगा। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच ऑन डिवाइडिंग 50 एंड 70 टू लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। लीस्ट नंबर दैट मीन्स एलसीएम। तो फर्स्ट काम करेंगे एलसीएम के समय, लेकिन ये जो रिमाइंडर दिया हुआ ये सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। लिस्ट नंबर के समय प्रोसेस क्या है, पहले ये दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 50 and 70 इक्वल टू 5 into 2 into 5 into 7। 350। लेकिन लिस्ट नंबर निकालने दिया है, तो द लिस्ट नंबर इज 350 प्लस ये रिमाइंडर ईच है, इसको ऐड कर देंगे 353। ये हो गया आंसर। अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहता तो उसको ऐड नहीं करते, वहीं पे नंबर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता।